एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में उत्तम नाम का एक लड़का रहता था। उत्तम अपने आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाना जाता था। उन्हें समय बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों में टाल मटोल करने की आदत थी। अपने परिवार और दोस्तों से समय को महत्व देने की लगातार सलाह के बावजूद उत्तम इसके महत्व को नहीं समझता था। एक सनी दिन श्री गुप्ता नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी गांव में आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। शब्द तेजी से फैल गया और जल्द ही उत्तम ने श्री गुप्ता के आगमन के बारे में सुना। जिज्ञासा चरम पर थी। उसने बूढ़े आदमी के मार्गदर्शन की तलाश करने का फैसला किया। उत्तम श्री गुप्ता के पास गया, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सम्मानजनक धनुष के साथ। उसने पूछा, महोदय, मुझे बताया गया है कि आपके पास महान ज्ञान है। क्या आप कृपया मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं कि मेरे जीवन का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए? श्री गुप्ता मुस्कुराए और सिर हिलाया। युवक के संघर्ष को समझते हुए उसने अपने बैग से 1 घंटे का गिलास निकाला और उत्तम को थमा दिया। उन्होंने कहा कि यह आवर ग्लास समय का प्रतीक है। रेत का प्रत्येक दाना आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तम ने अपने हाथों में घंटे का गिलास पकड़ लिया, इसके महत्व के वजन को महसूस किया। अब श्री गुप्ता ने अपनी बात जारी रखी। मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि इस घंटे के गिलास के माध्यम से गिरने वाली रेत का प्रत्येक दाना एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप टाल मटोल करते हैं या समय बर्बाद करते हैं तो एक अनाज हमेशा के लिए फिसल जाता है। उत्तम ने अपने कार्यों की गंभीरता को महसूस करते हुए श्री गुप्ता को ध्यान से सुना। समय एक अनमोल उपहार है मेरे बेटे। यह किसी का इंतजार नहीं करता है। हर सेकंड जो गुजरता है वह 1 सेकंड है जिसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप इसे बर्बाद करते रहेंगे तो आप एक दिन अफसोस से भर जाएंगे। तात्कालिकता की भावना महसूस कर रहे हैं? उत्तम ने पूछा। लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूं? मैं समय को कैसे महत्व दे सकता हूं और इसका अधिकतम लाभ उठा सकता हूं? श्री गुप्ता गर्मजोशी से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यह छोटे कदमों से शुरू होता है। लक्ष्य निर्धारित करके शुरू करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्हें प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें और उन्हें एक-एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखें। याद रखें, सफलता उन लोगों को मिलती है जो समय के मूल्य को समझते हैं। रोहन ने बूढ़े आदमी की सलाह को दिल पर लिया और अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करके शुरू किया। विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की। उन्होंने विकर्षण को समाप्त कर दिया और पूरी तरह से हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उत्तम ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्तों को महीनों में बदल दिया। उत्तम के नए समर्पण और अनुशासन का फल मिला। उन्होंने उन कार्यों को पूरा किया जिन्हें वह वर्षों से टाल रहे थे। उन्होंने अपने जुनून का पीछा किया और छिपी प्रतिभाओं की खोज की। ग्रामीणों ने उत्तम में देखे गए उल्लेखनीय परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित किया। समय के साथ उत्तम ने महसूस किया कि समय की असली शक्ति केवल एक पूरा करने वाले कार्य नहीं है, बल्कि रिश्तों को पोषित करने में है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताया। उनके द्वारा साझा किए गए क्षणों की सराहना की। वह समझ गया कि समय एक सीमित संसाधन है और प्रियजनों की कंपनी में बिताया गया हर सेकंड एक खजाना था। सालों बीत गए और उत्तम बूढ़ा हो गया। उनके गांव ने उन्हें उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के बुद्धिमान उपयोग के लिए सम्मानित किया। उन्होंने युवा पीढ़ी के साथ अपनी यात्रा को साझा किया, उनसे हर गुजरते पल को संजोने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। उत्तम की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत व्यक्तियों को समय के साथ अपने रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। लोगों को यह समझ में आने लगा कि समय केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसे कीमती रखने की जरूरत है। और इस तरह श्री गुप्ता की बुद्धिमत्ता
और उत्तम के परिवर्तित जीवन के तहत गांव फला फूला।